दोस्तों, अमित शाह बिहार के चक्कर लगाते रह गए और सदन में मीटिंग करके जेडीयू के सांसदों को समझाते रह गए, लेकिन असल खेल तो नायडू ने कर दिया। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों के पक्ष में हैं। संसद में वक्फ बिल पेश होने से पहले टीडीपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। तो क्या आज संसद में नायडू के सांसद वक्फ बिल के खिलाफ खड़े होंगे? क्या बैसाखियों ने बीजेपी को औकात याद दिलाने की तैयारी कर ली है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इफ्तार पार्टी में नायडू ने मंच से खड़े होकर कह दिया था कि वक्फ को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। पहले तो धमकी दी गई थी और अब एक्शन हुआ है। नायडू की तरफ से टीडीपी के 16 सांसदों को लेटर जारी करके धमकाया गया है। तो लेटर में क्या लिखा है और नायडू ने कैसे पलटी मारी है? जेडीयू नेताओं ने अमित शाह की मीटिंग में बवाल खड़ा कर दिया है। हम आपको एक एक करके सारी खबरें बताएंगे। राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर पहली बार बयान दिया और बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी। उनका बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले खबर देखिए। लिखा है कि वक्फ बिल पर जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में तल्खी आएगी। सीएम नीतीश के सांसदों ने अमित शाह से मिलकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। नायडू और नीतीश की नाराजगी को भांपते हुए अमित शाह ने खुद कमान संभाली और सुझावों की मांग की। वक्फ बिल को सदन में पेश करने से पहले ही बीजेपी घुटनों पर आ गई है। तैयारी तो थी कि इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया जाएगा, लेकिन अब खबर यह है कि बिल जिस दिन सदन से पारित होगा उसी दिन से लागू कर दिया जाएगा। एबीपी की खबर देखिए। इसमें लिखा है कि विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार के लाए गए बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि 2025 से पहले की जो संपत्तियां वक्फ के अधीन थीं, वे आगे भी वक्फ की ही संपत्तियां रहेंगी, अगर उन पर किसी तरह का विवाद न हो। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। चर्चा पर चर्चा इसलिए हो रही है ताकि सदन में कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जेडीयू विधायक गुलाम गौस का बयान भी आ गया है कि जेडीयू वक्फ बिल को सपोर्ट नहीं करेगी। हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू का रुख स्पष्ट नहीं है। एमएलसी गुलाम गौस का दावा है कि पार्टी बिल का समर्थन नहीं करेगी। यह खबर 24 घंटे पहले की है। साफ है कि जेडीयू में वक्फ बिल को लेकर 2 फाड़ हो गए हैं। एक तरफ बयान आया, दूसरी तरफ जैसे ही अमित शाह ने मीटिंग बुलाई, खबरें पलटती नजर आईं। प्रभात खबर देखिए। इसमें लिखा है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद जेडीयू और लोजपा ने वक्फ बिल पर समर्थन का ऐलान कर दिया। सांसदों को सदन में हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया गया, जबकि जेडीयू के ही कई दिग्गज नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि इस बिल को पास न होने दें। लेकिन नीतीश कुमार की जैसी स्थिति है, उससे साफ है कि उनके बस की बात नहीं कि वे इस बिल का विरोध कर सके। तो क्या नायडू सदन में खेल करने की तैयारी में है? क्योंकि खबर है कि नायडू ने रातों रात अपना मन बदल लिया है। यह कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। आज तक की रिपोर्ट देखिए। इसमें लिखा है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू केंद्र के समर्थन में आ गई है। अब टीडीपी ने भी फंसाने का खेल खेला है। एक तरफ नायडू ने इफ्तार में वक्फ को सुरक्षित रखने का वादा किया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने ईद के तुरंत बाद इस बिल को सदन में पेश करने की तैयारी कर ली। मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी उसे हम वोट नहीं देंगे। ऐसे में टीडीपी दोनों तरफ से फंस गई है। टीडीपी उपाध्यक्ष नवाब पहले ही कह चुके हैं कि जिस बिल से मुसलमानों को नुकसान होगा उसे नायडू पास नहीं होने देंगे, लेकिन अब वही उपाध्यक्ष सांसदों के नाम आदेश जारी कर रहे हैं कि सदन में हाजिर रहना अनिवार्य है। तो क्या असली खेल सदन में होगा? क्या नायडू के समर्थन के बिना यह बिल पास हो सकता है? अगर संसद में नंबर गेम की बात करें तो कुल सांसदों की संख्या 542 है। बिल पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत है। बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। एनडीए में जेडीयू, टीडीपी और अन्य दलों को मिलाकर यह संख्या 294 हो जाती है।
कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और इंडिया अलायंस के बाकी दलों को मिलाकर यह संख्या 233 तक पहुंचती है। अब अगर एनडीए से जेडीयू और टीडीपी हट जाएं, तो एनडीए के पास 266 सांसद बचेंगे। ऐसे में इंडिया अलायंस के पास 233 सांसद होंगे। अगर टीडीपी और जेडीयू इंडिया अलायंस को समर्थन दे दें, तो यह संख्या 261 हो जाएगी। अन्य 15 सांसदों में एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की पार्टी भी शामिल है, जो जाहिर तौर पर वक्फ बिल के खिलाफ है। ऐसे में नंबर गेम बिगड़ सकता है और बीजेपी के लिए यह बिल पास कराना मुश्किल हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े हैं। अब अगर यह बिल आज संसद से पास हो गया, तो नीतीश और नायडू की राजनीति का क्या होगा?